हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे बिजनेस रिसर्च मेथड्स। और आज हम बिजनेस रिसर्च मेथड में पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साइंटिफिक मेथड का पहला पॉइंट आता है एम्पेरिकल। तो साइंटिफिक मेथड जो होता है ये सब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है। जो साइंटिफिक मेथड होता है ये एम्पेरिकल एविडेंस के ऊपर रिलाय करता है, जिसकी जो हमने गैदर करे हैं एविडेंस उनके ऊपर, और ये ऑब्जर्वेशन जो होती हैं और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर साइंटिफिक मेथड बेस्ड होता है। और इस जो साइंटिफिक मेथड का जो फोकस होता है वो मेन फोकस होता है कि डेटा को कलेक्ट किया जाए और उस डेटा को मेजर और वेरीफाई किया जाए। सेकंड पॉइंट आता है सिस्टमेटिक। तो साइंटिफिक मेथड जो होता है ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। और जो साइंटिफिक मेथड है ये स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस को फॉलो करता है, जो कि इन्वॉल्व करता है स्पेसिफिक स्टेप्स को। और ये एक क्वेश्चन पूछता है। साइंटिफिक मेथड कंडक्ट करता है बैकग्राउंड की रिसर्च को, फॉर्मुलेट करता है हाइपोथेसिस को, टेस्ट करता है हाइपोथेसिस को साइंटिफिक मेथड। और ये फॉर्मुलेट टेस्ट करता है हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। फिर जब एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को एनालाइज किया जाता है और उस रिजल्ट में से कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि साइंटिफिक मेथड का ऑब्जेक्टिव। तो साइंटिफिक मेथड का ऑब्जेक्टिव होता है कि ये अनबाइज्ड और न्यूट्रल होता है। तो ये जो मेथड होता है ये एम करता है कि कोई भी पर्सनल बायस ना रहे और सब्जेक्टिविटी को ये एलिमिनेट कर देता है। और जो रिजल्ट्स जो होते हैं वो इवेल्युएट करे जाते हैं एविडेंस के ऊपर, जो कि एविडेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं और जो डेटा के ऊपर बेस्ड होते हैं, ना कि कोई पर्सनल ओपिनियन या फिर प्रेफरेंसेस के ऊपर रिजल्ट को इवेल्युएट किया जाए। फोर्थ आता है रिपीटेबल। तो जो कंसिस्टेंसी होती है वो रिजल्ट जो रिपीटेबल होता है, इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है साइंटिफिक मेथड की। तो जो साइंटिफिक मेथड होता है ये कंसिस्टेंट रिजल्ट हमें देता है। तो जो इसमें एक्सपेरिमेंट और जो ऑब्जर्वेशन जो किए जाते हैं वो रिपीटेबल होते हैं और भी रिसर्चर द्वारा। तो जैसे कि एक आपने कोई साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हैं और वही साइंटिफिक मेथड कोई और पर्सन यूज करता है तो रिजल्ट जो है वो सेम ही रहेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि जो वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन जो होता है रिजल्ट का वो बहुत अच्छे से इंश्योर किया जा सकता है और रिजल्ट जो है रिलायबल और एक्यूरेट भी होते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है फॉल्सीफेबल। तो फॉल्सीफेबल इसमें हम आता है कि टेस्टेबल हाइपोथेसिस। तो इसमें जो साइंटिफिक मेथड में जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं ये टेस्टेबल होती है और इस हाइपोथेसिस की वजह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है वो रॉन्ग है या राइट है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है साइंटिफिक मेथड की, ये अलाउ करती है कि रिफ्यूटिंग की पॉसिबिलिटी को और रिवाइजिंग थ्योरीज को, कि हम थ्योरीज को रिवाइज कर सकते हैं, उनमें उनके अंदर कोई और चेंजेस भी हम ला सकते हैं जो कि एविडेंस के ऊपर बेस्ड होता है। सिक्स्थ आता है प्रिडिक्टिव। तो इसमें प्रिडिक्शंस को फॉर्मुलेट किया जाता है। तो साइंटिफिक मेथड में हम प्रिडिक्शंस को फॉर्मुलेट करते हैं जो कि हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड होती है। और ये जो प्रिडिक्शंस होती हैं इनको टेस्ट किया जाता है फर्दर एक्सपेरिमेंट के थ्रू और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। सेवेंथ आता है एनालिटिकल। तो इसमें हम डेटा एनालिसिस करते हैं साइंटिफिक मेथड में। तो साइंटिफिक मेथड जो है ये इन्वॉल्व करता है कि हम एनालाइज करें और कलेक्ट करें डेटा को, जिससे कि हम ये पता लगा सके कि जो हमारी हाइपोथेसिस है वो सपोर्ट कर रही है या फिर रिफ्यूट कर रही है। और जो स्टैटिस्टिकल मेथड इसमें यूज करे जाते हैं और लॉजिकल रीजनिंग जो यूज करी जाती है उसकी वजह से हम रिजल्ट को अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। तो हम इसकी समरी पढ़ लेते हैं साइंटिफिक मेथड की। तो साइंटिफिक मेथड में जो ऑब्जर्वेशन होती हैं साइंटिफिक मेथड में जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं और डिफाइन करती हैं एक प्रॉब्लम को, और ये क्वेश्चन बेस्ड ऑब्जर्वेशन होती हैं। नेक्स्ट आता है रिसर्च। तो इसमें कंडक्ट करी जाती है बैकग्राउंड रिसर्च, ताकि हम अच्छे से जान सकें नॉलेज
और कंटेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट इसमें आता है हाइपोथेसिस। तो इसमें हम साइंटिफिक मेथड में फॉर्मुलेट करते हैं एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस, कि हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें और ये प्रिडिक्ट कर सकें कि आउटकम क्या होगा। नेक्स्ट इसमें आता है एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हम डिज़ाइन करते हैं, कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को, ताकि हम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें एक कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है एनालिसिस। तो एनालिसिस में हम डेटा को एनालाइज करते हैं और जो रिजल्ट होते हैं वो हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू निकालते हैं, जो कि सपोर्ट करता है या फिर रिफ्यूज करता है हाइपोथेसिस को। नेक्स्ट इसमें आता है कंक्लूजन। तो जो साइंटिफिक मेथड में कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं, ये सारे कंक्लूजन डेटा को एनालाइज करके ड्रॉ करे जाते हैं, और अगर नेसेसरी होता है तो हम हाइपोथेसिस को और थ्योरी को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कम्युनिकेशन। तो इसमें जो भी रिजल्ट होते हैं या फिर जो भी फाइंडिंग्स होती हैं वो साइंटिफिक कम्युनिटी के थ्रू पब्लिश की जाती है और प्रेजेंट की जाती है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।